का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदाई कदूस के आला और मोतबर नाम में तमाम नाजरीन को जितने भी हमें PMI टेलीविज़न पर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। खुदावंद आप सबों को कसरत से बरकत दे। अजीज़ों, PMI टेलीविज़न पर जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं उनमें ख़ास तौर पर प्रिंस ऑफ पीस लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी आरा फीडबैक भी हमें देते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप PMI टेलीविज़न के प्रोग्राम्स को देखते, सुनते और बरकत पाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादमीन और मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही प्यारे भाई, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है लेकिन ये अलाइन UAE में सेटल्ड है और वहाँ पर पासमानी खिदमत कर रहे हैं। वेलकम पास्टर सैमुअल, आपको खुशामदीद प्रिंस ऑफ पीस में। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इन दिनों पाकिस्तान में हैं और आपने PMI टेलीविज़न को टाइम दिया। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। इसी के साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब पास्टर सलामत मसीह PCP चर्च फैसलाबाद से। वैसे वेलकम आपको भी, वेरी हम्बल और मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं इनके साथ, ऑलमोस्ट 25 ईयर से। तो उस वक्त मैंने खिदमत का आगाज़ किया जब अवाइल में, तो मैं UP चर्च में जाया करता था, तो भाई साहब भी वहाँ पर एसोसिएट पास्टर के तौर पर खिदमत कर। थैंक यू सो मच, फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ है यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पास्टर सलामत मसीह हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। तीसरे गेस्ट हैं, नौजवान लीडर हैं, यूथ पर खिदमत कर रहे हैं, मुबशर जुनैद, ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद। वेलकम ब्रदर। सो थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और मैं अजीज़ों आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मौजू है पोशीदगी में दुआ और रोज़ा, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये मौजू होगा, ये टॉपिक होगा प्रिंस ऑफ पीस में। मैं ईमान रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बरकत पाएंगे। कलाम खुदा में से जो आयत मुक़द्दसा तिलावत करेंगे हम, वो इंजीली बयान है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब और 6 आयत मुक़द्दसा को मैं चाहूँगा कि हम तिलावत करें। पास्टर सैमुअल के साथ मिलकर ये हवाला हम तिलावत करेंगे। जी। पाक कलाम में यूँ लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मैं चाहूँगा कि 17 और 18 भी पढ़ दे इसी बाब की। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। आमीन। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हम दुआ करें और खुदाई पाकरू को हम दावत दें कि वो हम सबों की रहनुमाई करे, ताकि जो भी आज बातचीत हो वो आप सबों के लिए बरकत का, तरक्की का बायस हो। पास्टर सलामत मसीह दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। हम दुआ मांगेंगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यस, तेरी सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए तू बख्शता है। यस खुदा बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए जिसके खून के वसीले हमने निजात पाई, हालेलुया, एक हुए, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और ऐ खुदा बिलखसूस हम तेरे पाक नाम से अपने हम खिदमत भाई के लिए, खालदा मन्नास साहब के लिए, सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे खुदा सारी कांग्रेगेशन के खादम आते तेरा कलाम पेश करते हैं। Yes. हम एक हो जाते हैं। Yes. आज खुदा जिस टॉपिक पर हम तेरे लोग बातचीत करें, तो इसके वसीले हमें भी बड़ी बरकत देना, पूरी दुनिया में तेरे लोग सुने, खुदा बरकत पाए। तेरे पाकरू की रहनुमाई तहरीक मांग लेते हैं। यस, सारे इंतजाम पर तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर सलामत मसीह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अजीज़ों, जैसा कि ये 2 हवाला जात आपकी खिदमत में तिलावत किए गए हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर सैमुअल मसीह से हम करेंगे कि पादी साहब हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाएँ। दुआ और रोज़े की बात हो रही है, पोशीदगी में दुआ, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमें दुआ करनी है लेकिन पोशीदगी में करनी है, हमें खैरात करनी है, पोशीदगी में करनी है, हमने रोज़ा रखना है, पोशीदगी में रखना है, क्योंकि अजर हमें दुनिया से नहीं खुदा से चाहिए। तो आज हम ये गुफ्तगू करेंगे। जी भाई साहब। प्रेज़ द लॉर्ड जी, मेरे लिए ये खुशी की बात है कि आज PMI टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे जी
पास्टर खालिद साहब के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। तो ये जो आयात हमने तिलावत की हैं जी, ये अंग्रेजी में हम इसे बेटिट्यूड्स कहते हैं, वाह, बिल्कुल, मुबारकबादी। जी जी, ऐसे ही। सो पांचवें चैप्टर से लेकर 7वें चैप्टर तक मुबारकबादी हैं जी और पहली आयत अगर आप 5वें बाब की पढ़ें जी, तो ये जो मुबारकबादियाँ हैं ये पहाड़ पर दी गई हैं वाह वाह, और इसे हम पहाड़ी वास सरमन ऑन द माउंटेन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जब मूसा को शरीयत दी गई थी जी, वो भी तो वो भी पहाड़ पर दी दैट्स गई। राइट, बिल्कुल, ठीक है। एब्सोल्युटली। तो वो भी एक मंशूर था और ये भी एक मंशूर, वो वाह, पुराने अहदनामे का था, दैट्स राइट, ये नए अहदनामे का। गुड 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 भाई साहब, बहुत अच्छे, ठीक कम है। ऑन। और तीनों अबवाब में जी मुख्तलिफ तरह की तालीमात का जिक्र हमें मिलता है। ठीक है। मसलन जी कि तौरेत के बारे में, जी, फिर गुस्से के बारे में, जना के बारे में, तलाक के बारे में, कसमों के बारे में, इंतकाम लेने के बारे में, वाह, खैरात के बारे में, जी जी, दुआ के बारे में। वाह, ठीक है। तो ये काम जो फ़कीह और फरीसी थे, काम तो ये करते थे, जी जी, अब काम करने का तरीका फ़र्क था। काम सारे करते हैं जी जी, लेकिन तरीका मेथड और तरीका, बिल्कुल, दिखावा ज्यादा था दिखावा उनमें। ज्यादा था। जी जी, हाँ जी, तो रियाकारी थी। काम तो कर रहे थे, अगर वो पोशीदगी में काम करेंगे हाँ तो जी, उनको अजर मिलेगा, वाह, फिर खुदा खुश होगा, सही बात। तो खुदा खुश होगा। जी अब वो दुआएं तो करते हैं लेकिन दिखावे के लिए जी करते जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हैं। और अगर आपने दिखा दिया तो आपका अजर नहीं है, वाह तो अगर आपने पोशीदगी में किया तो खुदा कहता है कि तुम्हारा अजर है। वाह वाह, बहुत तो अच्छा। पोशीदगी में ये जो की वर्ड्स है यहाँ पे वो है पोशीदगी, पोशीदगी, वाह वाह वाह, सीक्रेट। सीक्रेटली। तो ईमानदार का जो खासा है, जी, ईमानदार जो है उसका जो कह लें कि सीक्रेट प्लेस है वो दुआ है, वाह वाह, दुआ की जगह है। क्या बात है, ठीक क्या है ना। बात तो जब वो पोशीदगी में खुदा से दुआ करता है तो आसमानी बाप उसे देखते हैं। वाह वाह, तो जब हम चौकों पे मोड़ों पे खड़े होकर दिखावे दुआ- के लिए तो फिर करेंगे, लोग देखेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, तो खुदा फिर लोगों से तो वाह मिल जाएगी, जी जी, खुदा खुदा से से नहीं मिलेगी। बल्कि भाई साहब आपकी बात को मैं बढ़ाता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह मिनिस्ट्री शागिर्दों के साथ ही करते थे, दुआ के लिए वो सेपरेट पहाड़ पर जाते हाँ थे। जी, तो खुदावंद यीशु ने हमें नमूना भी दिया है, बिल्कुल। एग्जैक्टली सही फरमा रहे हैं, जब यीशु मसीह मुनादी करते हैं जी। शागिर्द साथ साथ होते हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, जी, जी। शागिर्द साथ हैं, जी, है ना। 5000 को खाना खिला रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, शागिर्द साथ हैं। लेकिन कलाम में हम पढ़ते हैं जैसे भाई साहब ने फरमाया, जी। दुआ जब करने गए तो रात सारी अकेले रात गुजर सारी रात गई दुआ पहाड़ करना। के ऊपर, वाह वाह वाह, तो ये पोशीदगी में दुआ करना क्या बात है, असल में ये इंसान का पर्सनल इंटीमेसी विद गॉड वाह है। वाह, ये आपका शख्सी और ज़ाती ताल्लुक खुदा के साथ क्या है, बात है, कि आप अपना पर्सनल टाइम खुदा के साथ गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें दिखावा बिल्कुल होना नहीं होना चाहिए। ये कंडमनेशन है वाह, फकीयों और फरीसियों के फरीसियों लिए। की, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसे तो ही इसको हमने नहीं अपनाना, जी जी, बल्कि हमने क्या करना है, कोठरी बंद वाह, कर, क्या दरवाजा बंद कर और पोशीदगी में दुआ कर। अगर अजर चाहिए तो, वाह वाह, अजर नहीं चाहिए तो फिर जैसा मर्जी करिए। बिल्कुल, दिखावे के लिए करते रहे, सही फरमाया आपने भाई साहब। और देखिए सीक्रेट जो होता है हर ईमानदार का होता है। अक्सर लोग मुझे भी पूछते हैं जी आपका सीक्रेट क्या है, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपके साथ बड़ा पुराना वास्ता है, तो दुआ रोज़ा मेरा सीक्रेट है कि मैं खुदा के कदमों में ज़्यादा बैठता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा देखा गया कि हम रोया तो बड़ी रखते हैं लेकिन दुआ बड़ी नहीं है। रोया तो हमारी बड़ी है कि हम पूरी दुनिया को फतह कर लें, जीत लें, इंजील पहुँचाएँ, रूहों को जीतें, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी भी उस तरीके से करनी होगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि खुदा सबसे पहले हमारी अपनी ज़िंदगी में काम करता है, फिर हमारे वसीले काम करता है। जैसे आप फरमा रहे थे, गुफ्तगू जब हमारी हो रही थी कि एक होता है बाबरकत, एक होता है बाइसे बरकत। खुदा पहले हमें बाबरकत करता है, फिर बाइसे बरकत करता है। तो खुदा की शुक्रगुजारी, पास ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर सलामत मसीह, PCP चर्च फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, और मैं चाहूँगा कि वो भी हमारी नाजरीन की रहनुमाई फरमाएँ। गुफ्तगू जारी रहेगी पास्टर सैमुअल से, फिर हम दोबारा इस हवाले से जानेंगे और मज़ीद सीखेंगे कि वो क्या इस मौजू पर फरमाते हैं। पास्टर सलामत, ओवर टू यू जी। पहले तो सबको सलाम, जी सलाम, सुनने वाले भाइयों को, बहनों को, बेटों बेटियों को, और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने हम खिदमत भाई खालिद एमनाज साहब थैंक के यू भाई लिए, साहब, थैंक यू, जिन्होंने हमें यहाँ मौका दिया, हम बैठ के खुदा के कलाम को सीखें। जी जी जी, जैसे मेरे हम खिदमत भाई सैमुअल ने बहुत अच्छी बातें बयान की हैं, पोशीदगी में दुआ, जी ठीक है।
और यीशु मसीह ने ख़ास ये तालीम दी जी। कि हम खुदा के साथ अपना पोशीदा तल्लुक़ कायम करें। एग्जैक्टली। और ये खुदा के साथ एक हमारा ऐसा रिश्ता है जो मोहब्बत का रिश्ता है। वाह, बिल्कुल। और खुदा के साथ मोहब्बत में सीक्रेसी होनी चाहिए। क्या बात बचाए कि हम दूसरों में शो करें कि मैं ये करता हूँ। हाँ। और इससे जब हम पोशीदगी में बात करेंगे, खुदा के साथ दुआ में रहेंगे, और वो बरकत जो हम चाहते हैं, वो सरफराजी जो हम चाहते हैं, Right. वो खुदा हमें देगा। बिल्कुल। और यीशु मसीह ने बिलखुसूस इस बात को कहा, अगर हम ओपनली दुआ मांगते हैं लोगों के सामने, तो दिखावा है कि मेरा खुदा के साथ ऐसे ताल्लुक है। ऐसे दिखावा है सिर्फ। जी जी जी। लेकिन खुदावंद ने ये हमें सिखाया कि लोगों के सामने ना दिखाओ कि खुदा के साथ मेरा ताल्लुक है, सिर्फ बाप को दिखाओ कि मेरा आपके साथ ताल्लुक है। क्या बात। मेरा उसके साथ कितना गहरा ताल्लुक है। जितना गहरा ताल्लुक होगा उतना ही हम खुदा के साथ पोशीदगी में वाह, वाह, दुआ वाह। मांगेंगे। और बहुत सारे लोग, अगर मैं थोड़ा सा इसको इजाफी कहना Please. चाहता हूँ जी। कि अगर कोई ख़ास मकसद होता किसी से कुछ पाने के लिए, खुदा से कह ले, तो वो उससे अलहदगी में बात करते। वाह वाह वाह। क्योंकि आम बातें हम लोगों के सामने करते हैं, हाँ जी। लेकिन जो खास बातें हैं उसके लिए हमें लहदा लहदा। कहते हैं, जरा मेरी 1 मिनट साइड पे बात सुन ले। बेटा बेटी हो, बाप से कोई अलग बिल्कुल, चीज exactly, नहीं है ना, exactly, सही तो वो आपने। अलग पापा क्या जी बात इधर है, है, मुझे मैंने ये आपसे बात special करनी चीज़ है, है, बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे ये चाहिए, वाह, वो वाह। दूसरों से हट के पा भी लेता है। Praise जब वो God। अलहदगी में कई दफा लोगों के सामने करता तो कहते हैं कि अच्छा सोचेंगे। क्योंकि वो 1-on-1 जब मुलाकात मान हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल, तो सही। खुदा यीशु मसीह बहुत ने आला, हमें बहुत जो आला। बहुत अच्छी एक तालीम दी, सिखाया जी। कि अगर तुम खास खुदा से बरकत, इनाम या नेमत या पाकरू की कुव्वत पाना चाहते हो, तो आप अलहदगी में खुदा के साथ ताल्लुक कायम करें, वाह, जो यकीनी तौर पर वो हमें देगा भी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खुदा के साथ, अपने आसमानी के बाप के साथ मोहब्बत में, उसके साथ ताल्लुक में कायम है, तो कुछ दुआएं हम अलहदगी में करें। जिस तरह यीशु मसीह भी ख़ास तौर अलग दुआ मांगते रहे, शागिर्दों को पीछे हटा देते थे, आप आगे बढ़ के अलहदगी पे बिल्कुल दुआ बिल्कुल। मांगते। बागे गेत्सेमनी में और भी यीशु मसीह Exactly हमारे ऐसे लिए ही है। नमूना वाह, है। वाह, बिल्कुल। नमूना है। सही। ज़रूरी नहीं कि हम जितने साथी हैं या एक जमात में रहते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के साथ दुआ करें। हम उनसे हट के उनकी बरकत के लिए भी दुआ मांगे, उनकी तरक्की के लिए भी अलग दुआ मांगे, तो बजाय हम उनको दिखाएं। अगर हम किसी के लिए भी मांगते हैं तो उसको ना दिखाएं, जिससे लेना ना सिर्फ उसी को पता चले। क्या वाह। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाह वाह, बहुत अच्छे। पास्टर सलामत साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जब हम कोई ख़ास बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अलहदा हम बात करते हैं, और उस शख्स के साथ। एक और चीज़ भाई साहब आपकी गुफ्तगू से मैं नोट कर रहा था कि जिससे हमें मोहब्बत होती है, हम उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। गुजारते आप देखें ना कि लोग रात के वक्त वो पैकेजेस कर लेते हैं मोबाइलों पे, तो जिनसे उन्हें प्यार होता है वो कोई भी हो सकता है, जिनसे उन्हें मोहब्बत होती है वो लंबी लंबी बातें करते हैं, नींद भी नहीं आती। नहीं क्योंकि वो उसकी मोहब्बत से भरा हुआ है, वो शख्स मौजज़न है उसके दिल में, उसकी मोहब्बत। तो बिल्कुल ही ऐसे ही है, सही फरमा रहे हैं कि नींद भी नहीं आती। तो अजीज़ों, अगर आपके दिलों में खुदा की मोहब्बत जो है मौजूद है, तो फिर आप रातों को जागेंगे, आंसू बहाएंगे। और मैं आजकल ये बात बड़ी सिखा रहा हूँ चर्चेस में, कलीसियों में, पास्टर्स कॉन्फ्रेंसेस में, कि ठीक है वर्शिप के दौरान हम बहुत पुरजोश हो जाते हैं, कलाम बताता है कि हमें आज़ादी से प्रशिश करनी चाहिए, लेकिन आज ऐसे फील होता है कि चर्च ने गीतों पर नाचना, भंगड़े डालना तो सीख लिया है, लेकिन चर्च आंसू बहाना भूल गया, इसलिए हम कोई बड़ी रिवाइवल नहीं देख पा रहे। ठीक है, पतरस एक शख्स था, उसने मुनादी की, 3000 ने तौबा कर ली। आज 3000 मुनादी कर रहे हैं, एक बंदा तौबा नहीं कर रहा। तो ये मतलब मिनिस्ट्री का जो सूरत हाल है, जो मैं बड़े अफसोस के साथ बात कर रहा हूँ। आज चर्च को दुआ करने वाला चर्च बनना होगा, क्योंकि जो पावरलेस चर्च है वो प्रेयरलेस चर्च है। मोर पावर मोर प्रेयर, इस तरफ हमें जाना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा रूहानी कुव्वत और जोश से भरे हों, रूहें बचाएं, निजात का काम हो, गैर कौमों तक पहुँचे, दुनिया को जीतें, तो फिर हमें दुआ में ज़्यादा वक्त गुजारना होगा। मैं पिछले दिनों एक टॉपिक था, अजर खुदा से या इंसान से। हमें खैरात भी करनी है, हमें रोज़ा भी रखना है, हमें दुआ भी करनी है, लेकिन अजर खुदा से हमने पाना है। ठीक है, आज बहुत सारे लोग दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की
कि यूदी चूँकि ये सब कुछ दिखावे के लिए करते थे और लंबे लंबे चोगे पहनते थे, बाज़ारों में खड़े होकर ज़ाहिर करते थे कि हम बड़े मजहबी हैं, हम बड़े रासबाज हैं, हम बड़े पाक हैं, लेकिन बातन उनका तारीकी से भरा हुआ था, तारीक काम थे उनकी ज़िंदगी में। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मुबशर जुनैद भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि इस हिस्से में आप ज़रूर अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं और फिर ब्रेक के बाद हम आपकी गवाही या जो आप यूथ को पैगाम देना चाहें तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं, अपना तारफ़ करवाएं, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताएं प्लीज़। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसके फ़ज़ल की बदौलत आज मैं PMM टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ खुदा के खादिम का, जिसके अंदर मैंने वाकई जिनके अंदर खुदा का दिल देखा है। थैंक यू। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि खुदावन ने अपने खादिम को सरफराज किया है और सिर्फ अपने कौम के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी कौम के लिए खुदा ने अपने खादिम को दिल दिया। मैं इस बात के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। सो तारुफ सिर्फ एक ही है कि खुदा ही कुदरत वाला है और उसके फजल के बदौलत से सब कुछ होता है। सो खुदावन ने जो मुझे मिनिस्ट्री दी है वो है सेविंग द वर्ल्ड यूथ मिनिस्ट्री, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि हम पूरे पाकिस्तान में और डिफरेंट जगहों पे यूथ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और खुदा उनके नाम को जलाल। लास्ट ईयर 2023 में हमने खुदा उनके फजल से 1000 यंगस्टर्स को खुदा उनके हम पास लेकर आए और जिनमें ऐसे थे कि बदकिरदार भी थे, और मैंने खुदा को कहा कि खुदा मुझे गुनाहगार चाहिए, खुदा मुझे जनाकर बेटे बेटियां चाहिए, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी कि आज वो ऐसे लोगों में काम कर रहे हैं जिनके पास हम नहीं जा सकते, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी सारी बात। ग्रेट मिनिस्ट्री है ब्रदर, चूंकि यूथ जो है वो तो स्पॉइल हो रही है, बर्बादी की तरफ जा रही है, इमोशनली इब्लीस ने ट्रैप किया हुआ है। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि रोने वाला खादिम है, रोने वाला नौजवान है, और आंसू इसलिए निकलते क्योंकि मेरी कौम के नौजवान अभी भी जो है ना सर जी जिल्लत और रुसवाई के मैदान में अभी भी उन्हें शिफायत की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बस्तियों की हालत देख लें, लास्ट टाइम मैं कराची में था और जिस गली में से गुजर रहा था, मेरे राइट साइड पे, मेरे लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा बैड एक्टिविटीज़, बैड करैक्टर्स के लोग थे, और मैं उनमें गुजर रहा था तो मेरे आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे, और खुदा उनके शुक्रगुजार जब मैं गया फिर से, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी कहते हैं जिन रास्ते से आप गुजर रहे थे और वो जगह बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। सो खुदावन सर कुदरत वाला है। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर। यूथ पर बड़ी ज़रूरत है कि काम किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, मुझे किसी ने कहा कि आपके मैसेजेस रील्स जो हैं टिकटॉक पर भी हैं, तो ये टिकटॉक पर क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा हमने तो शैतान के घर में जाकर अटैक किया, वो शैतानी चरखा था एक तरह से, डेविल ने हमारी यूथ को वहां पर पकड़ा हुआ था वो। और आज आप देखें कि वो लोग जो गानों पर अजीब अजीब हरकतें करते थे वो बड़े संजीदा होकर आजकल मैसेजेस हैं, छोटे छोटे मेरे सरमन शॉर्ट क्लिप्स हैं और वॉइस ओवर किया होता है उन्होंने, तो खुदा काम कर रहा है। सो वी अप्रिशिएट यू ब्रदर जुनैद, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आगे चलकर हम आपसे पैगाम भी सुनेंगे कि आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अजीज़ो, अभी हम बात कर रहे थे पोशीदगी में दुआ और रोज़ा, तो पादी साहबान ने दोनों खुदाम ने, हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये बात की। जुनैद ने भी आखिर में, जैसा कि यूथ का जो बर्डन खुदा ने उनको दिया है उस पर बात कर रहे थे। आप भी अपने बच्चों के लिए दुआ करें, क्योंकि ये हमारा कल है, फ्यूचर है, और डेविल अटैक कर रहा है, शैतान बच्चों को ट्रैप कर रहा है मुख्तलिफ ज़राए से। इमोशनली उसने उनको ट्रैप किया हुआ है, स्क्रीन एडिक्शन है। मैंने पिछले दिनों फैमिली और सेल्फी कल्चर पर भी बात की थी कि एक वक्त था फैमिली कल्चर था कि आपस में बैठ के हम बातें करते थे। अब फैमिली के लोग घंटों घंटे, मियाँ बीवी बच्चे बैठे होते हैं अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो हम एडिक्ट हो चुके हैं स्क्रीन के। तो आज हमें इन चीज़ों को गौर करना है कि क्यों हमारी नौजवान नस्ल तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। अजीज़ों, गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त हो रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी आप हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानों का भी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पोशीदगी में दुआ और रोज़े पर बात की है। मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।